हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कूलाम्स लॉ से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। तो आज चलिए, आज का पहला अंकिक, एक यूरेनियम परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है यदि किसी क्षण अल्फा कण का विघटन परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कार्यरत बल की गणना करनी है। चलिए, आखिर इसकी कहानी क्या है इसको समझते हैं। पहले एक यूरेनियम परमाणु है, इसमें आप देखो तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है? प्रोटॉन की संख्या 92 है और न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी है? 92 है। लेकिन आवेश किसमें है? आवेश तो प्रोटॉन में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक प्रोटॉन में कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻−19 कूलम। तो बेटा 2 प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो 2 गुणे इतना हो जाएगा। 3 प्रोटॉन की बात करें तो 3 गुणे इतना हो जाएगा। अगर हम 92 प्रोटॉन की बात करें तो 92 गुणे इतना। और ये किसका मान होता है? ई का। तो 92 लिख सकते हैं। ये थी अभी तक इस स्ट्रक्चर की थ्योरी, यानी कि प्रोटॉन में जो कुल आवेश था अभी वो क्या था? 92 ई। अब क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एक अल्फा कण इससे जो है उत्सर्जित हो चला जा रहा है, दूर हट जा रहा है। तो एक अल्फा कण के उत्सर्जन के बाद इसमें कितना आवेश बचेगा? तो आप पढ़े होंगे कि एक अल्फा कण पर आवेश 11th में एक अल्फा कण पर आवेश होता है हमारा 2 ई के बराबर, यानी कि 2 × 1.6 × 10⁻−19, यानी कि 3.2 × 10⁻−19। यानी कि हम कह सकते हैं जो अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो एक प्रोटॉन के दुगने के बराबर आवेश होता है ना। अब कहानी वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अल्फा कण के उत्सर्जन के बाद आवेश यानी कि Q1 आवेश Q1। तो अल्फा कण इससे निकल गया, एक अल्फा कण निकलने का मतलब है कितना निकला? 2e आवेश निकला ना। तो टोटल कितना था? 92 ई। इससे बेटा 2e निकल गया। इसका मतलब है कितना हुआ? 90 ई। और 90 ई का मतलब 90 × 1.6 × 10⁻−19 कूलम, और गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा 144 × 10⁻−19 कूलम। ये आ गया Q1, यानी कि Q1 की कंडीशन कुछ ऐसी हो गई। अब जो अल्फा कण इससे रूठा, जो इससे हटा, उत्सर्जित हुआ, वो कितनी दूर जाके ठहर गया? ये ठहर गया भाई यहां पर, जिस पर आवेश क्या होगा? Q2। अच्छा, जो ये दूसरा वाला बेटा आवेश होगा वो किसके आवेश के बराबर होगा? ये यहां पर इस बिंदु पर कौन सा कण आया है? अल्फा ही कण तो आया है। तो यहां पर जो आवेश होगा बेटा वो एक अल्फा कण के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एक अल्फा कण ही इससे कितनी दूरी पर रुका है? 9 × 10⁻−15 मीटर की दूरी पर रुका है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? Q2 बराबर क्या हो जाएगा? एक अल्फा कण पर आवेश बराबर 1.6 का दुगना, यानी कि 3.2 × 10⁻−19 कूलम। ये थ्योरी अब समझ में आई आपके। अब हम लगा दें फोर्स तुरंत। R बराबर कितना हम जानते हैं? R बराबर जानते हैं 9 × 10⁻−15।
ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना था। तो एफ निकालना है हमको, तो 9 गुणे 10 की घात 9। मैंने आपसे बताया अगर माध्यम की चर्चा ना करें तो आप हमेशा निर्वात मान के ही कैलकुलेशन करोगे। 9 गुणे Q1 कितना है हमारा, Q1 है 144 गुणे 10 की घात -19, और Q2 कितना है 3.2 गुणे 10 की घात -19, और R कितना है 9 गुणे 10 की घात -15 का स्क्वायर। क्लियर, इसको मैं यहां से ऐसे रफ करता हूं। आप देखिएगा ये कितना हो जाएगा आपका 9 गुणे 19 38 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 29। 144 गुणे 3.2 गुणे माइनस का 29, और होल अपॉन कितना हो जाएगा, होल अपॉन हो जाएगा 9 गुणे 9 और 10 की घात माइनस का 30। 9 से काटो 9 को, 9 से काटो तो 44 को, ऊपर बचेगा बच्चे 16 गुणे 3.2 गुणे 10 की घात -29। 10 की घात ये 30 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 30 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 16 गुणे 3.9, 30 से 29 जाएगा 1 यानी कि 10, और इसको जब हम हल करेंगे तो हो जाएगा 16 गुणे 32 यानी 16 गुणे 32, 16 के 48, 3 51 न्यूटन। तो क्लियर ये सब, पहला क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में चढ़ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहां पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, तो इनके बीच कार्यरत वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। देखो इसलिए मैं कहता हूं कि प्रीवियस क्लास को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण बल आ गया ना, अब गुरुत्वाकर्षण बल आप 11वीं में पढ़े होंगे, फिर भी कोई बात नहीं, चलो आपको समझ में आएगा। तो आर बराबर क्या दिया है 0.1 एंगस्ट्रॉम, ये किसके बराबर होता है 0.1 गुणे 10 की घात -10 मीटर, क्योंकि हमको मीटर बदलना है। तो यहां से आर बराबर कितना आ जाएगा 10 की घात -11 मीटर। चलिए एक चीज से तो फुर्सत हुए। अब यहां पर आप देखें, गौर करिए, तो आपके इस जगह पर अल्फा कण है और इतनी दूरी पर भी एक अल्फा कण है, यानी कि जो Q1 का जो आवेश होगा, जो बराबर Q2 का आवेश होगा, वो किसके बराबर होगा एक अल्फा कण के बराबर आवेश होगा। तो हम क्या लिख दें Q1 इक्वल Q2 इक्वल अल्फा कण पर आवेश, और एक अल्फा कण पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। ओके, आर भी पता चल गया, Q1 भी पता चल गया, Q2 भी पता चल गया। तो एक चीज यहां से हमारी पता चल जाएगी, क्या पता चलेगी वैद्युत बल। आप चाहो तो इसको इंडिकेट कर सकते हो Fe से, क्योंकि दो बलों की चर्चा किया है इसने। तो ये क्या हो जाएगा वैद्युत बल 9, कोई भी माध्यम नहीं है तो हम माध्यम निर्वात ही मान के चलेंगे, 9 गुणे 10 की घात 9। और आप यहाँ पर एक चीज देख रहे, अब देखो यहाँ कितनी बड़ी मुझसे मिस्टेक होने जा रही है। Q1 Q2 अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर कितना आवेश होता है बेटा, अल्फा कण पर यहाँ पर आवेश होता है 3.3
2 गुणे 10 की घात माइनस 19। देखो ये लिखा भी हूँ, तो छोटी छोटी चीजें गौर करती हैं। और यहाँ पर इसलिए मैंने ये लिख दिया था कि इस शब्द ने हमको ध्यान दिलाया कि हम गलत करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो स्पष्ट लैंग्वेज जरूर लिखा करो। तो 9 गुणे 10 की घात 9। और अब आप देखो Q1 और Q2 दोनों सेम है, तो 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, 10 की घात माइनस 11 का स्क्वायर। क्लियर? यहां से ध्यान दो, तो कितना हो जाएगा, 9 गुणे 10 की घात 9, और इसको हम लिख सकते हैं 3.2 10 की घात माइनस 38, और होल अपॉन कितना हो जाएगा, 10 की घात माइनस 22। तो यहां से ध्यान देना, 9 गुणे 3.2 गुणे 3.2 गुणे इससे ये जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 की घात माइनस 29। ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की घात प्लस का 22। ठीक? और सोचो जरा, यहां पर अगर मैं आपसे ये दशमलव हटाने को कह दूं तो कितना हो जाएगा, 9 गुणे 32 और कितना हो जाएगा यहां से, 10 की घात माइनस 31 और 10 की घात 22। क्लियर यहां से? तो ये बच्चे कितना हो जाएगा, 9 गुणे 32 10 की घात माइनस 9 न्यूटन। इसको मान लो समीकरण आप 1। क्लियर? आगे देखते हैं अब हम। आगे गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है? आप पढ़ चुके हो, जब गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ते हैं तो वहां पर हम पिंडों के द्रव्यमान की चर्चा करते हैं, और जब हम वैद्युत बल पढ़ते हैं तो यहाँ पिंडों के आवेश की चर्चा करते हैं। ठीक है ना? तो पिंड क्या है? पिंड है दोनों अल्फा कण। तो अल्फा कण, एक अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है, ये भी आप 11 में पढ़े होंगे। अल्फा कण का द्रव्यमान ये होता है बेटा 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 27 kg, किलोग्राम। और अगर मैं कहूं कि कैपिटल G का मान कितना होता है, तो ये भी आप पढ़े होंगे। G का मान यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, G का मान कितना होता है, देखिएगा बुक उठाकर 11 की 6.7 गुणे 10 की घात माइनस 11, और इसका मात्रक वही न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है ना? जो कि K का होता है वैद्युत बल में। तो चलिए यहां पर हम रखते हैं। तो यहां पर बेटा G का मान कितना है, कैपिटल G का 6.7 गुणे 10 की घात माइनस 11, और m1 और m2 दोनों अल्फा कण हैं, तो दोनों के द्रव्यमान क्या लेंगे हम, 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 27। तो 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 27 का होल स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा 10 की घात माइनस 11 का होल स्क्वायर। इतना तो समझ में आ गया होगा। यहां से बेटा क्या हो जाएगा, 6.7, और इसको हम लिख सकते हैं 6.6 गुणे 6.6 क्योंकि स्क्वायर है, और यहां से ये है 10 की घात माइनस 11, 10 की घात माइनस 54, और 10 की घात माइनस 11 गुणे 10 की घात माइनस 11। 10 की घात 11 से 10 की घात माइनस 11 कैंसिल हो जाएगी, और यहां से क्या बचेगा,
6.7 गुणे 6.6 गुणे 6.6 और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 की घात यानी कि 43 हो जाएगा 43 में अगर जोड़ो तो 1 1 हाँ 43 हो जाएगा। आगे देखो अगर मैं दशमलव हटाना चाहूँ ये दशमलव तो इसमें 3 घात और घट जाएंगे यानी कि 67 गुणे 66 गुणे 66 और गुणे 10 की घात -46 46। इसको मान लो आप इक्वेशन सेकेंड। अब देखो सवाल में वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है, कितने गुना है। अगर आपको ये ध्यान देना है कि एफ ई और यहां पर कुछ ना कुछ आपका आना चाहिए एफ जी, क्लियर। तो ये इसका मान निकालना है एन का। तो अगर हम सोचो जरा कि ये क्या लिखा है एफ ई और हम बटे में एफ जी निकाल लें तो उतना ही गुना पता चल जाएगा कि नहीं। पर दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, नहीं दिखाई पड़ रहा है। चलो रुक जाओ, अच्छा मैं यहाँ पर रफ कर रहा हूं, फिर से एक बार बता रहा हूं बेटा, समझना क्या कह रहा है कि वैद्युत बल यानी कि इसको मैंने एफ ही लिख दिया। ये कह रहा है कि एफ जी के कितने गुना है, यानी कि यहां पर कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। अब इस कांस्टेंट वैल्यू को पता करना है तो इस कांस्टेंट, तो इसीलिए थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है। इस कांस्टेंट वैल्यू को पता करने के लिए अगर हम जी को नीचे लेते आए एफ बाई जी तो यहां पर बेटा ये जो आएगा इसी का मान पता करना है ना, कितने गुना है, यानी कि कितने गुना है आपको पता करना है। तो कब पता होगा कितने गुना, अगर हम एफ ई बटे एफ जी कर दें। अगर वो ये पूछता कि एफ जी इसके कितने गुना है तब आप कैसे लिखते, आप लिखते एफ जी इक्वल एफ, ये जो है जितने गुना होता वो किसके इनटू में आ जाता, वैद्युत बल के। समझ में आ रहा है ना ये। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 बटे समीकरण 2 से, तो एफ वैद्युत बल, इसको मैं अब एफ ई लिखे दे रहा हूं इलेक्ट्रिक फोर्स इंग्लिश में, बटे एफ जी ग्रेविटी फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स हमारा कितना है, ये एफ जी है और ये एफ ई है। तो ये हमको क्या लिखना पड़ेगा 9 गुणे 32 और गुणे कितना है 10 की घात -9 और ये कितना है 67 गुणे 66 गुणे 66 और गुणे 10 की घात -46। ओके, ये ऊपर जाएगा जब तो कितना हो जाएगा 9 गुणे 32 और ये ऊपर जब चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 की घात, इससे घटेगा तो कितना बचेगा माइनस नहीं प्लस का 37 बचेगा ना 37 बेटा। और नीचे कितना हो जाएगा 67 गुणे 66 गुणे 66। इसको बेटा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका गुणा इसके साथ करा के इसके गुणा इसके साथ करा के जब कैलकुलेट करेंगे तो मैं बता रहा हूं आपको क्या आएगा। जब इसका कैलकुलेट करके इसमें भाग दोगे तो आ जाएगा 0.358 गुणे 10 की घात 37। तो इसको आप यहां पर बेटा 0 आएगा, 0 आप एक बार देख लीजिए चेक करके 0.0315 गुणे 10 की घात 37। तो 2 अंक बाद जब यहां दशमलव लगाओगे आप तो कितना हो जाएगा 3.58 गुणे 10 की घात 35।
ठीक है, इतने गुना ये ज्यादा होगा। तो 0.0315 ये क्या लिखा हुआ है, ऐसे समथिंग आप करके देखिएगा जरूर, आपको रटना नहीं है। 0.0315 इसको निश्चित तौर पर बेटा करिएगा और जो है आपका ये आ जाएगा। ठीक है, मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ पहले, हाँ उसके बाद बताता हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हो गया। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल क्या है, दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 × 10⁻⁹ तथा 160/3 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश हैं, वे वायु में, तो वायु हो या निर्वात हो, वहां पर के का मान एक ही लेते हैं, एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित हैं, तो इनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल इसके साथ दूसरा एक और जुड़ा है। यदि इन्हें एक तार द्वारा, बहुत मस्त यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल का मान क्या होगा। चलिए, तो बेटा Q1 बराबर यहां पर आपको दिया है 80/3 × 10⁻⁹ और Q2 बराबर दिया है 160/3 10⁻⁹ और R बराबर आपका दिया है 0.1 मीटर, यानी कि हम लिख सकते हैं 10/100 यानी कि 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम फोर्स निकाल लेंगे, तो इजी है, आप लोग कर सकते हो। 9 × 10⁻⁹ और Q1 का मान यहां पर कितना है 80/3 × 10⁻⁹ 160/3 × 10⁻⁹ बटे आर का मतलब 10⁻⁻1 का स्क्वायर। क्लियर, 3 त्रिका 9, 9 से 9 ये कट जाएगा, 1 10⁻9 से 10⁻⁻9 कट जाएगा। आपके पास बचेगा क्या, यहाँ बचेगा बेटा 80 × 160 × 10⁻⁻9 और ये क्या लिखा हुआ 10⁻2, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻2, तो ये हो जाएगा आपका 16 × 128, 128 इसको हम लिख सकते हैं × 100 10⁻⁷, तो ये हो जाएगा आपका 128 × 10⁻5 न्यूटन। चाहो तो आप दशमलव को यहाँ बढ़ाते चले आओ, इसकी घात जो है एक खुद में खुद चेंज हो जाएगी। अगर हम चाहें तो हो सकता है आपका आंसर ये हो, अगर तो आंसर के पीछे ज्यादा मत भागो। अगर 1.28 हो तो 10⁻3 कर सकते हो आप। ठीक है, तो पहला तो इजी था। अब आगे देखो क्या कह रहा है, यदि दोनों गोलियों को स्पर्श कराया जाए या किसी न किसी माध्यम से इसको जोड़ा जाए, तो आप जानते हो बेटा, जब हम एक गोली को दूसरे गोली से किसी न किसी माध्यम से, तार के माध्यम से स्पर्श कराएंगे तो इस पे जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है वो तब तक होगा जब तक कि दोनों में आवेश संतुलित ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। क्लियर, तो कराया जाए तो तब प्रत्येक गोली पर आवेश, यानी कि ये दूसरी कंडीशन है बेटा, ये Q1 और Q2 ये वाली कंडीशन नहीं होगी, ठीक है ना, ये दूसरे के लिए स्पर्श कराने के बाद दूसरी कंडीशन होगी Q1 = Q2 और ये क्या हो जाएगी 80/3 यानी कि 1 मिनट, तब प्रत्येक गोली पर
आवेश, तब प्रत्येक गोली पर आवेश कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बटे 2 होगा कि नहीं होगा भाई, दोनों में आवेश क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी ये आपका कितना हो जाएगा 80/3 प्लस 140/3 10 की घात -9/2। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बच्चों 240/6 एलसीएम लोगे तो 10 की घात -9। तो ये आपका कितना हो जाएगा 40 गुणे 10 की घात 9। समझे आप कि नहीं समझे बच्चों? फिर से देखो एक बार मैं आपको समझाता हूं। जब दोनों गोलियों को आप किसी तार के माध्यम से टच कराओगे तो जो कुल आवेश होगा वो कितना होगा, दोनों गोलियों का आवेश एक होके ये हो जाएगा 80/3 और 140/3 गुणे 10 की घात -9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो इसमें आवेश कितना होगा, इसका आधा, इसमें आवेश कितना होगा, इसका आधा, वही तो मैंने किया, ठीक है। तो यहां पर प्रत्येक गोली पर आवेश कितना हो गया, इतना। अब चलो फोर्स लगाओ, तो फोर्स ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा F 9 गुणे 10 की घात 9। अब देखो प्रत्येक गोली पर है तब प्रत्येक गोली पर आवेश, तो प्रत्येक गोली पर आवेश का मतलब है एक गोली पर आवेश इतना है, दूसरी गोली पर आवेश भी इतना है, दोनों गोलियों का आवेश को जो गुणा में लिखना है तो हमको स्क्वायर में लिखना पड़ेगा, क्लियर। अगर इंटू करके इंटू इतना तो स्क्वायर ही होगा ना, बटे कितना हो जाएगा 10 की घात -1 का स्क्वायर। समझे कि नहीं, इस चीज को समझे, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। अच्छा आगे देखो, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, इसमें क्रॉस क्वेश्चन हो तो मेरे पास सेंड जरूर करिएगा। अब यहां पर देखो तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 और ये कितना हो जाएगा आपका 1600 और ये कितना हो जाएगा 10 की घात -18 अपॉन ये कितना हो जाएगा 10 की घात 2, क्लियर। तो यहां से 16 नंबर 144 गुणे हम लिख सकते हैं 10 की घात 2 और ये क्या हो जाएगा, इससे जब घटेगा 10 की घात -9, ये ऊपर जाएगा जब तो ये हो जाएगा 10 की घात 2। मैंने कुछ डायरेक्ट किया, समझ में आ रहा ना। ये 1600 है, 16 का गुणा मैंने क्या किया इसके साथ के, कुछ इस तरीके से मैंने किया, ध्यान दीजिएगा। 9 गुणे 16 गुणे 100 गुणे ये आपका 10 की घात -9 और बटे 10 की घात यहाँ पर -2। इसको मैंने ऐसे कैलकुलेट किया, क्लियर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 144 गुणे 2 2 4 10 की घात -5 न्यूटन। अगर आपको दशमलव में इधर उधर करना हो तो घात में चेंजिंग आ जाएगी उस अकॉर्डिंग, क्लियर। तो आशा करता हूं कि ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। आगे देखो, इस पॉइंट को आप बार बार समझिएगा, फिर से मैं एक बार लास्ट में बता दे रहा हूं कि बेटा जब आप इन दोनों पिंडों को एक साथ किसी के संपर्क में लेते आओगे तो इस पर कुल आवेश कितना हो जाएगा, दोनों पिंडों पर आवेश, दोनों जो जोड़ होगा उसके बराबर होगा। अब अगर इनको हटा दो, आप सोचो जरा, अगर इनको हटा दो तो इस पे आवेश और इस पे आवेश बराबर होगा, यानी कि जिस पे कम आवेश होगा वो जो है पहुंच जाएगा, मतलब वो ज़्यादा वाले से ले लेगा। तो दोनों में क्या हो जाएंगे, जब तक आवेश बराबर नहीं हो जाएंगे तब तक ये क्रिया जो चलती रहती है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की। तो दोनों में आवेश क्या हो जाएगा, कभी भी याद रखो, अगर आप स्पर्श करा दोगे तो इसका मतलब है कि दोनों पर जो है आवेश की मात्रा होगी वो क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, ठीक है। और आप कैसे जानोगे कितने समान, पहले में दूसरी थी, दूसरे में दूसरी थी, उनको जब स्पर्श करा दोगे अब टोटल जितनी होगी उसका आप हाफ कर दोगे, दोनों में बांट दोगे, वही होगी, क्लियर। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
चौथा। तो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर, यानी r बराबर कितना दिया है? 1 मिलीमीटर। ये जरूर लिखा करो, नहीं तो सवाल गलत होने के चांसेस काफी हो जाएंगे। 10⁻³ मीटर, ठीक है। वो एक दूसरे से इतने फोर्स से, यानी F बराबर क्या दिया है आपका? 4 × 10⁻⁵ न्यूटन, ठीक है। यदि एक आवेश दूसरे का 4 गुना है, यदि Q1 बराबर Q, तब Q2 बराबर क्या हो जाएगा? 4Q हो जाएगी नहीं? इसका ये 4 गुना है कि नहीं? क्लियर? चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो F बराबर यानी कि 4 × 10⁻⁵, कोई माध्यम नहीं दिया है, 10⁹ और यहां पर Q1 बराबर कितना है? Q2 बराबर 4Q और R बराबर है बेटा 10⁻³ का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहां से 4 से ये 4 को मैं कैंसिल कर दूंगा, कितना बचेगा? यहां से बचेगा 10⁻⁵ और ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ और यहाँ बेटा Q है लिखा है, ध्यान दीजिएगा, 9 ना समझिएगा, Q² और ये हो जाएगा 10⁻⁻⁶। घात से घात का गुणा होता है, ठीक है। इसको आप यहां ले जाओगे, इसको नीचे लेते आओगे तो Q² बराबर कितना हो जाएगा? 10⁻, देखो जब तिरछा गुणा करवाओगे तो 6 5 क्या कितना हो जाएगा? 11 और ये कितना हो जाएगा? 9 × 10⁻⁹। इसको जब ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा 10⁻⁻20/9। तो बेटा Q² बराबर क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 10⁻⁻10/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अच्छा, आगे देखो, यहां से Q = कितना हो जाएगा? वर्गमूल इसका निकालेंगे तो हो जाएगा 10⁻10/3 कूलम। क्लियर? अब आप देखो, तो इन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है? 5/3, यानी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये E बराबर कितना दिया है? 5/3 10⁻⁻�19। देखो इसने आपको केवल उल्लू बनाया है और कुछ नहीं किया है। हाँ, अपने एग्जैक्ट आंसर के लिए E पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। अगर 3 से 5 में भाग देंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 1.66 आएगा तो लगभग कि नहीं? तो वही चीज इसने दी है, लेकिन चलो एग्जैक्ट आंसर के लिए हमको E का मान 5/3 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि एक अंक तक हम लोग जानते हैं, ठीक है। आगे देखो, हम जानते हैं कि Q = होता है NE, जानते हैं ना बेटा? Q = क्या होता है? NE होता है। तो जब Q = NE होगा तो यहां से देखो N बराबर क्या हो जाएगा? Q/E हो जाएगा, ठीक। तो Q का मान हमने कितना निकाला? 10⁻⁻10/3 और E का मान कितना जानते हो? 5/3 × 10⁻⁻19। 3 से 3 कट जाएगा, 10⁻19 जब ऊपर जाएगा तो 10⁻10 10⁻19/5, तो ये 10⁻9/5,
5 से 10 आराम से कट सकता है कि नहीं कट सकता है, लेकिन इसको हमको ऐसे लिखना पड़ेगा 10 गुणे 10 की घात 8/5। तो ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 10। तो हमारा क्या आ जाएगा Q1 पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, Q1 पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आ जाएगा 2 गुणे 10 की घात 8। तो बेटा Q2 पर कितनी हो जाएगी, Q2 पर इसका 4 गुना है ना, तो Q2 पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 4 गुणे 2 10 की घात 8। तो कितना हो जाएगा 8 गुणे 10 की घात 8। समझ में आ गया ना। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को सबको ये आज का न्यूमेरिकल्स, जितने 4 न्यूमेरिकल्स मैंने बताए, ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर दिक्कत है तो निश्चित तौर पर आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा।